नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। जिला जनसंपर्क कार्यालय सीधी से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिवसीय प्रवास के दौरान सीधी जिले के सिहावल ग्राम में सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। जारी किए गए मिनट टू मिनट कार्यक्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर 1:20 पर सुपेला पहुंचेंगे, जहां पर वह 1:30 बजे से 3:20 तक भागवत कथा में सम्मिलित होंगे। उसके बाद हुए ग्राम सुपेला से हेलीकॉप्टर द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। जिले के बानांचल कुसमी में पेशा समितियों के अध्यक्षों तथा पेशा मोबिलाइजर का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह तथा विधायक धनी कुंवर सिंह टेकाम द्वारा मध्य प्रदेश पेशा नियम 2022 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को पेशा समितियों के अध्यक्षों तथा पेशा मोबिलाइजर को आसान भाषा में समझाते हुए इस जानकारी को ग्राम के प्रत्येक सदस्य तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित एवं प्रेरित किया गया। राज्यसभा सांसद ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश पेशा नियम 2022 को लागू कर एक सराहनीय पहल की है। पेशा नियम के माध्यम से जनजातीय समुदाय को जल, जंगल, जमीन, मजदूरों, महिलाओं व सांस्कृतिक संरक्षण के अधिकार मिले हैं। ये नियम प्रदेश के 89 जनजातीय विकास खंडों में लागू किए गए हैं, जिसमें जिले का बानांचल कुसमी भी शामिल है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि पेशा नियमों के माध्यम से जनजातीय विकास खंडों की ग्राम सभाओं को सर्व अधिकार संपन्न बनाया गया है। इन नियमों के क्रियान्वयन से ग्राम सभाएं धीरे धीरे सशक्त होती जाएंगी तथा अपने विकास के सभी निर्णय लेने में सक्षम होंगी। राज्यसभा सांसद ने कहा कि पेशा नियमों के संबंध में इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाएं तथा इनके क्रियान्वयन के लिए ग्राम सभाओं को आवश्यक तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाए। सांसद ने कहा कि पेशा नियमों के विषय में अपनी समझ बढ़ाएं तथा इन्हें आत्मसात करें। क्रमबद्ध तरीके से पेशा नियमों में दिए गए अधिकारों का उपयोग प्रारंभ करें तथा अपने विकास की गाथा स्वयं लिखें। विधायक श्री टेकाम ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की यह मंशा है कि प्रदेश का जनजातीय समुदाय आत्मनिर्भर बने और अपने विकास की गाथा स्वयं लिखे। पेशा नियमों के माध्यम से ग्राम सभाओं को जमीन, जल एवं जंगल के अधिकार दिए गए हैं। गाँव की जमीन के संबंध में ग्राम सभा को प्रत्येक वर्ष जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्व अभिलेखों में सुधार की अनुशंसा तथा भू अर्जन के पूर्व ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य होगी। जनजातीय समुदाय से छल कपट से जमीन कब्जे में ग्राम सभा हस्तक्षेप कर सकेगी। इसी प्रकार गांव के तालाबों का प्रबंधन अब ग्राम सभा करेगी। ग्राम सभा समिति के माध्यम से लघु वनोपजों का संग्रहण और विपणन कर सकेंगे। ग्राम सभा को स्थानीय संस्थाओं की जांच के भी अधिकार होंगे। विधायक ने कहा कि अधिकार के साथ दायित्व भी बढ़ते हैं। पेशा नियम से मिले अधिकारों के कारण ग्राम के विकास की संपूर्ण जिम्मेदारी भी ग्राम सभा की होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बेटियों को शिक्षित करें, क्षेत्र में नशेबंदी को प्राथमिकता दें तथा नवयुवकों को सकारात्मक गतिविधियों में संलग्न करें। गांव के विकास कार्य योजना बनाते समय प्रत्येक ग्रामवासी के हितों को ध्यान में रखें। ऐसा करने से गाँव तथा क्षेत्र का विकास होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कलेक्टर साकेत मालवी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे द्वारा विभाग से संबंधित प्रावधानों के विषय में प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि पेशा नियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों द्वारा आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि विकास खंड कुसमी की प्रत्येक ग्राम पंचायत में संबंधित विभागों द्वारा सतत रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा क्रमबद्ध तरीके से ग्राम सभाओं को सशक्त बनाया जाएगा। उन्होंने पेशा समिति के अध्यक्षों से कहा कि अपनी ग्राम पंचायत को आदर्श के रूप में विकसित करें। अपने गांव को संवारने की बड़ी जिम्मेदारी आप पर है, इसलिए जागरूक बनिए और ग्राम के विकास में सहभागी बने। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पेशा नियमों के माध्यम से ग्राम सभा को शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा विवादों के निपटारे की शक्तियां प्रदान की हैं। ऐसी शक्तियां अभी तक किसी अन्य संस्था को नहीं दी गई थी। यह अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि अपनी पुरानी परंपराओं का अनुसरण करते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में विवादों का निपटारा करें तथा एक विवाद विहीन समाज की परिकल्पना को साकार करें। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में पुलिस विभाग हर संभव सहयोग के लिए तत्पर है, जहां भी पुलिस प्रशासन आगे रहकर सहायता प्रदान करेगा। इस अवसर पर एसडीएम आर.के. सिन्हा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस अधिकारियों
कर्मचारियों के बच्चों को शैक्षणिक विकास तथा कैरियर काउंसलिंग हेतु मध्य प्रदेश की समस्त पुलिस इकाइयों में सेमिनार आयोजित कर सही दिशा प्रदान करने हेतु पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसके तारतम्य में पुलिस अधीक्षक सीडी डॉक्टर रविंद्र वर्मा के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 5/5/2023 को पुलिस लाइन सीधी स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस परिवार के बच्चे जो स्कूल एवं कॉलेजों में अध्ययनरत हैं उन्हें प्रभावी मार्गदर्शन देने एवं उनके पढ़ाई लिखाई व कैरियर के संबंध में उचित दिशा निर्धारण करने हेतु सेमिनार आयोजित कर डॉक्टर रविंद्र वर्मा, पुलिस अधीक्षक सीधी सुश्री अंजुलता पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर अश्विनी द्विवेदी, प्राध्यापक संजय गांधी कॉलेज सीधी श्री गुलशेर अहमद, सहायक प्राध्यापक संजय गांधी कॉलेज सीधी श्री अजय कुमार मिश्रा, शिक्षक उपनिषेधी कृष्णा मिश्रा, शिक्षक उपनिषेधी श्रीमती श्री बालेंदु शेखर दुबे, शिक्षक बरमबाबा सीधी श्री संजय कुमार सोनी, शिक्षक सिमरिया सीधी एवं डॉक्टर हेमांगद शुक्ला, शिक्षक अमरबा सीधी द्वारा उक्त सेमिनार में पुलिस परिवार के बच्चों की शैक्षणिक विकास एवं कैरियर हेतु काउंसलिंग की गई। सेमिनार का प्रारंभ पुलिस अधीक्षक के वक्तव्य से किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा बच्चों को अपना परिचय देते हुए उक्त सेमिनार के उद्देश्य से अवगत कराया जाकर प्रारंभ से ही बच्चों को अपने लक्ष्य निर्धारण के बारे में सलाह दी गई। साथ ही अलग अलग वक्ताओं द्वारा बच्चों की काउंसलिंग करते हुए अपने वक्तव्य में 10वीं एवं 12वीं पास करने के बाद जीवन में कैरियर का सही चुनाव कैसे करें के संबंध में विस्तार से बताया गया। पुलिस लाइन में आयोजित कैरियर काउंसलिंग में बच्चों को बताया गया कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, उसी मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं, सकारात्मक सोच रखें, समय का सदुपयोग करें, साथ ही अपनी रुचि के अनुसार कैरियर का चुनाव करें। इस खुली चर्चा में पुलिस परिवार के 150 पुलिस अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके बच्चे उपस्थित रहे, जिनके द्वारा अपेक्षाएं एवं सुझाव दिए गए। सीधी जिले के सुपेला ग्राम में आयोजित 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन प्रसिद्ध कथावाचक देवी चित्रलेखा जी ने भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न बाल लीला और रास लीला का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने श्री कृष्ण जन्म कथा के बाद कथा को आगे बढ़ाते हुए पूतना वध, यशोदा माँ के साथ बालपन की शरारतें, भगवान श्री कृष्ण का गो प्रेम, कालिया नाग मान दर्शन, माखन चोरी, गोपियों का प्रसंग सहित अन्य कई प्रसंगों का कथा के दौरान वर्णन किया। कंस का आमंत्रण मिलने के बाद भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ मथुरा को प्रस्थान करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथा व्यास द्वारा बीच बीच में सुनाए गए भजन पर श्रोता भाव विभोर हो गए। कथा में कथा व्यास देवी चित्रलेखा ने बताया कि भागवत कथा विचार, वैराग्य, ज्ञान और हरि से मिलने का मार्ग बता देती है। कलयुग में हरि नाम से ही जीव का कल्याण हो जाता है। कलयुग में ईश्वर का नाम ही बहुत है। सच्चे हृदय से हरि नाम के सुमिरन मात्र से कल्याण संभव है। इसके लिए कठिन तपस्या और यज्ञ आदि करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि सतयुग, द्वापर और त्रेता युग में ऐसा नहीं था। प्रसंगों में देवी जी ने कंस मामा द्वारा भेजी गई पूतना, सकटासुर, बकासुर आदि राक्षसों के वध की कथा सुनाई और यमला अर्जुन नाम के 2 शापित वृक्ष को भगवान की बाल लीला द्वारा मुक्त कराने की कथा सुनाई। आगे भगवान की लीला में माखन चोरी का प्रसंग बताया कि कैसे भगवान ने माखन के साथ गोपियों का मन चुराया और गोपियों के चीर हरण करके उन्हें पवित्र जल स्रोतों में न स्नान करने की शिक्षा दी। कथा श्रवण करने प्रमुख रूप से पूर्व सांसद श्री मानिक सिंह, पूर्व महापौर सतना श्री राजा राम त्रिपाठी, पूर्व विधायक डॉक्टर IMP वर्मा, उपाध्यक्ष जिला पंचायत सिगरौली श्रीमती अर्चना नागेंद्र सिंह, अध्यक्ष नगर पालिका सीधी श्री काजल वर्मा, पूर्व विधायक मिर्जापुर उत्तर प्रदेश श्री भगवती प्रसाद चौधरी, श्री KD सिंह, देवेंद्र सिंह मुन्नू, सदस्य जिला पंचायत सीधी श्रीमती सरस्वती बहलिया, अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा जिला सीधी श्रीमती पूनम सोनी, अध्यक्ष कांग्रेस दतिया श्री राम किंकर गुर्जर, PCC डेलीगेट श्री संजय राठौर, अध्यक्ष जनपद पंचायत कुशमी श्रीमती श्यामवती सिंह सहित अनेक महानुभावों ने कथा का श्रवण किया। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी साकेत मालवीय ने आदेश जारी कर प्रशासनिक कार्य सुविधा के दृष्टि से रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी, प्रभारी डिप्टी कलेक्टर जिला सीधी को आगामी आदेश
पर्यंत अस्थायी रूप से अनुविभागीय अधिकारी सिहावल जिला सीधी का प्रभार सौंपा गया है। जारी आदेशानुसार वे उपखंड मजिस्ट्रेट सिहावल होंगे। इस हैसियत से तहसील सिहावल बहरी में स्थित पुलिस थानों से संबंधित दांडिक प्रकरणों की सुनवाई व निपटारा करेंगे, जिनमें उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित किया जाना आवश्यक हो। प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत घोषणाओं पर कार्यवाही करना, पुलिस एक्ट की धारा 25 के तहत लावारिस संपत्तियों का निराकरण करेंगे। वे अपने अनुविभाग अंतर्गत कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु उत्तरदायी होंगे। इसी प्रकार राजस्व अंतर्गत वे उपखंड अधिकारी सिहावल की हैसियत से उन तहसीलों से संबंधित राजस्व प्रकरणों तथा कार्यों का निर्वर्तन करेंगे। वे अपने उपखंड के लिए प्रोटोकॉल अधिकारी होंगे एवं भ्रमण कर आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों एवं उच्च अधिकारियों के आगमन पर शिष्टाचार एवं सत्कार की व्यवस्था स्वयं सुनिश्चित करेंगे। मध्य प्रदेश कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत कार्यवाही करेंगे। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों का संपादन करेंगे। जारी आदेशानुसार श्री आर.के. सिन्हा अनुविभागीय अधिकारी कुछ में अतिरिक्त प्रभार अनुविभागीय अधिकारी सिहावल से मुक्त होंगे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने साफ कर दिया है कि शनिवार को भोपाल में वो कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। बजरंग दल ने की कांग्रेस कार्यालय में घुसने की कोशिश, बालाघाट में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, मुरैना में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या। दो पक्षों के बीच 10 साल से चल रही थी रंजिश, सभी मृतक एक ही परिवार के। और अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप को कांग्रेस का ऑफर। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह बोले, मैं चाहता हूं वो कांग्रेस में आ जाएं। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। रजौरी एनकाउंटर में देश के 5 जवान शहीद, सुरक्षा बलों ने पुंछ अटैक में शामिल आतंकियों को घेरा। पीएम ने बेल्लारी में केरल स्टोरी फिल्म की चर्चा की, कहा आतंकी अब बम बारूद के बगैर ही समाज को खोखला कर रहे हैं। मणिपुर में हिंसा थमी, कर्फ्यू जारी, इंटरनेट, मोबाइल और ट्रेनें बंद, दंगाइयों को गोली मारने के आदेश। और बिहार में जातीय जनगणना पर रोक लगी, अब जातियों को इकट्ठा करने और बांटने की राजनीति शुरू। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।